आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो जामिया मिलिया इस्लामिया जामिया के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उस वीडियो को लास्ट तक जाएं। एग्जैक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी, फीस, सीट मैट्रिक्स, सिलेबस, हॉस्टल फैसिलिटीज। और यहाँ पर सबसे बड़ा मिथ है कि नॉन मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है या नहीं है, प्रोज और कॉन्स सारे इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मामला क्लासेस पर। जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि 1920 में दिल्ली में इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी, NIRF रैंकिंग थर्ड टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है। फीस बहुत ही कम है। पहले बात करते हैं फीस की। तो 1 ईयर की फीस है 8,725। टोटल 2 इयर्स का जो कोर्स है वो 17,000 में होगा, यानी कि बहुत ही कम फीस है। तो फीस के मामले में वो बच्चे जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एक बेहतर कोर्स MCA 2 साल में 17,000 में कर सकते हैं। हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल के लिए एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट है, बच्चों को हॉस्टल क्राइसिस है नहीं मिल पाता है। अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो यहाँ पे 50,000 रुपए खर्चा आएगा पर ईयर, मेस और हॉस्टल चार्जेस के साथ साथ 50,000, बट हॉस्टल बहुत ही मुश्किल में मिलता है। अब बात करते हैं सिलेबस पर। तो सिलेबस में 100 क्वेश्चंस आपके MCA में पूछे जाते हैं। अभी भी इन्होंने CUT PG की गाइडलाइंस और CUT PG को ऑप्ट नहीं किया है। कुछ 5 ऐसे कोर्सेज जामिया में जिन्होंने CUT PG से न कराकर खुद जामिया खुद कंडक्ट कराती है। MCA के लिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल टाइम होगी 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होंगे। सिलेबस में देखा जाए तो 40 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 40 कंप्यूटर के, 10 रीजनिंग के और 10 इंग्लिश के। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर को डिटेल में जाके देखते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे। लास्ट ईयर के पेपर में बिना बताए इन्होंने कंप्यूटर के सेक्शन को एकदम से चेंज कर दिया और सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर में C लैंग्वेज के पूछ दिए, जो कि प्रोग्रामिंग वाले बहुत ही डेप्थ में। इसका मतलब है कि इनको लगता है कि जो बच्चे एग्जाम देते हैं वो एग्जाम पहले से ही C लैंग्वेज यानी लैंग्वेज की उनको नॉलेज होनी चाहिए। तो C और कंप्यूटर के लिए आपको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। 40 जो क्वेश्चन है उसमें एक्सपेरिमेंटल, हर बार वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के लिए RD शर्मा और MCA कंप्लीट पैकेज आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। मतलब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। मैथ्स के LR पोर्शन भी बहुत नॉर्मल आता है, बहुत ही नॉर्मल रीजनिंग क्वेश्चन, यानी कि आप RS अग्रवाल ले सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इंग्लिश कंप्रेशन बहुत ही आसान आता है, केवल और केवल एक्सपेरिमेंट होता है। 40 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के हैं। तो एक बार फिर से बात करते हैं, 100 में 40 है मैथ्स के, 40 है कंप्यूटर के, 10 है LR के और 10 है इंग्लिश के। 1.5 घंटे का पेपर होता है और इनका नेगेटिव मार्किंग वही 4:1 का रहेगा। और एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान देने वाली बात है, इनका पेपर अभी भी पेन और पेपर से होता है, यानी कि ऑफलाइन मोड में ही होता है। तो ये बात हुई पेपर की और सिलेबस की। अब बात करते हैं कि सीट मैट्रिक्स की, कि किस तरीके से ये सीट डिवाइड करते हैं और कैसे काउंसलिंग प्रोसेस जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना है कि जामिया में 50 सीटें हैं, जिसमें 23 सीटें ओपन जनरल कैटेगरी की हैं और 27 सीटें यानी कि मुस्लिम माइनॉरिटी लेवल पे चली जाती हैं। 27 सीट्स, उसमें भी फर्दर रिजर्वेशन है। जनरल माइनॉरिटी, OBC, ST माइनॉरिटी और गर्ल्स के लिए 5 सीटें स्पेशली उन्होंने रिजर्व करके रखी हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से वो काउंसलिंग कराते हैं। जैसे ही उनका काउंसलिंग यानी कि एडमिशन लिस्ट जारी होती है तो वहीं पर वो लिस्ट जारी कर देते हैं। ओपन जनरल की अलग से लिस्ट देते हैं, उसकी वेटिंग लिस्ट भी देते हैं, यानी 23 कैंडिडेट जो जनरल से उठाए जाएंगे उनकी वो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट भी दे देते हैं। फिर माइनॉरिटी में जो 27 सीट है उसके लिए भी अलग अलग कैटेगरी की लिस्ट वहां पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की और वेटिंग लिस्ट आती है। जैसे कि माइनॉरिटी जनरल के लिए, OBC, ST माइनॉरिटी यानी मुस्लिम वालों के लिए, और गर्ल्स मुस्लिम के लिए भी अलग से वो लिस्ट मेन और वेटिंग लिस्ट निकालते हैं। अब जब काउंसलिंग वो कराते हैं तो एक डेडलाइन फिक्स कर देते हैं। जैसे एग्जाम हर बार मई और जून में हुआ है तो मई जून में एग्जाम होता है, जुलाई में जाके रिजल्ट निकालते हैं और 2.5 महीने लगभग ये काउंसलिंग अपनी लेके चलते हैं, यानी कि एडमिशन प्रोसेस को लेके चलते हैं। जो डेडलाइन फिक्स करते हैं उस डेडलाइन के अंदर जितने बार काउंसलिंग करा पाए, हो सकता है ये 4 राउंड में ले जाए, स्पॉट राउंड कराया जाए। जब डेडलाइन अगर पूरी हो गई तो फिर ये काउंसलिंग नहीं आगे बढ़ाते हैं, भले ही सीटें खाली जाए। इस बार जैसे सीटें खाली थी, अब आपको ध्यान देना है कि अगर आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट है और अगर आपका सपोज 3 जगह पर नाम आ जाता है, आप ओपन जनरल कैटेगरी में भी आ गए और सपोज आप OBC थे और आप गर्ल्स में भी हैं, तो माइनॉरिटी गर्ल्स में भी, तो आपकी तीनों लिस्ट में नाम होगा। अगर आप गर्ल्स, OBC और आप माइनॉरिटी यानी मुस्लिम गर्ल्स हैं, तो अगर आपको जनरल कैटेगरी से एडमिशन मिलता है तो आपकी सीट जनरल में काउंट होगी, ना कि वहां पर मुस्लिम गर्ल्स वाली काउंट होगी। वो 5 सीटें अभी भी रिटेन रहेंगी। तो इसको एक डिटेल में और
और वीडियो बना सकते हैं अगर आप यहाँ कमेंट करेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट उनके लिए 23 सीटें वो ध्यान देनी है। आगे बात करते हैं कुछ स्पेशल सीट्स है यहाँ पर, जैसे कि फॉरेन कोटा के लिए 2 सीट्स हैं, स्पोर्ट्स कोटा की 5 सीट्स अलग से रिजर्व हैं और JNK जो जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स हैं उनके लिए 2 सीट्स अलग से रिजर्व हैं, यानी कि टोटल 9 सीट्स वो अलग से रिजर्व होती है, वो अलग से भरी जाएंगी। तो ये कंप्लीट वीडियो थी जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए मावला क्लासेस का चैनल पर। अगर आपको इसी तरीके से और यूनिवर्सिटीज के बारे में डिटेल जाननी है तो आप कमेंट्स करें, यहाँ कमेंट करें प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए जो MCA के कैंडिडेट हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। जो बच्चे BSc की हो, BA की हो, BCom की हो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि BSc और BCom, BSc और BCA वाले ही बच्चे यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, BA और BCom वाले भी भर सकते हैं। बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक बात ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स या स्टैट्स आपका 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट या फिर आपका ग्रेजुएशन लेवल में कहीं पर भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है MCA का एक ऐसा एग्जाम जहां पर आपको रिलैक्सेशन मिलता है परसेंटेज बेसिस, केवल और केवल आपके 50% मार्क्स हो या आपकी ग्रेड है तो ग्रेड को कन्वर्ट करके आपका 50% से अबव अगर होगा तो जामिया एक ऐसा नेशनल लेवल का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जो आपको दाखिला देने के लिए एलिजिबिलिटी देता है। और बाकी एग्जाम में 50% से ज्यादा ही होता है, कहीं कहीं 55% और कहीं कहीं 60% होता है। तो वो सारे बच्चे जिनका ग्रेजुएशन में 50% या उससे ऊपर है और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं जैसे कि BA BCom वाले भी MCA के लिए फॉर्म भर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो लास्ट में वो एक बात है जो कि सभी बोलते हैं, मैं भी बोलूंगा कि मावला क्लासेस को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कंटेंट कैसा लगा। और भी हम कंटेंट इसी तरीके से देते हैं कि जो भी आपके इश्यूज और फीडबैक है तो आप यहाँ पर पोस्ट करें।